हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक हों। जैसा कि नया साल आने वाला है तो आज हम एक सीरीज़ करेंगे। ओके, वन बाय वन आपको अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, अपनी राशियों के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि आने वाला ईयर आपके लिए कैसे रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों जिनका एरीज ज़ोडिएक साइन है, आपके लिए क्या रहने वाला है। वैसे तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर आपके लिए ज़्यादा लग रहा है, बट चेक कर लेते हैं। ओके एरीज, चेक करते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन 2026। ओके, लेट मी चेक, स्टे विद मी। ओके, ओके, मेष राशि है जिसकी एरीज, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ईयर आपके लिए ना बहुत सारी रियलाइजेशंस को लेकर आ रहा है। ओके, इस ईयर में आपको कुछ मेजर रियलाइजेशंस हो सकती हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देयर आर सो मैनी पीपल जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम पीरियड में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी यू आर स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप बहुत लंबे समय से एक पोजीशन में, कोई बिजनेस हो गया, कुछ एजुकेशन हो गया, कुछ करियर हो गया, किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। मुझे मनी मैटर्स में आप ज़्यादा स्टक लग रहे हो कि मनी मैटर्स में आप बहुत स्टक एनर्जी में हो। और आपके लिए कहा जाता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी की सिचुएशन बता रही हूँ, देन वी विल गो फर्दर इन द फ्यूचर। ओके, तो अभी अगर ऐसा है, इन द करेंट सिनेरियो यू आर वेरी मच स्टक इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस और यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। आप किसी भी एक तरीके के डिसीजन को नहीं ले पा रहे हो। कुछ एक चीज़ों का रिग्रेट भी है आपको, कुछ एक चीज़ों पर आपने चांस मिस किया है, उसका आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है एरीज। लेकिन अगेन सी विद द जस्टिस कार्ड, देयर इज़ समथिंग मेजर हैपनिंग इन योर लाइफ। एरीज, आपकी लाइफ में आगे आकर कुछ मेजर चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक मेजर चेंजेस से भी आप गुजरने वाले हो, कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जिस भी चीज़ को खोया है, जिस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, वाई आई एम फीलिंग दैट गवर्नमेंट जॉब, वाई आई एम फीलिंग आई डोंट नो। कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में अगर किसी को खोया है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खो दी, कोई एक करियर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना था वो अच्छे से नहीं चला, कुछ एक मिसिंग है, कुछ एक लॉस आप फील कर रहे हो अभी। तो इन 2026 वो सारे लॉस की भरपाई हो जाएगी। इट्स अ श्योरिटी। ओके, इट इज़ द श्योरिटी फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द स्पिरिट्स कि आगे आने वाले टाइम में देयर इज़ समथिंग, सम जस्टिस इज़ हैपनिंग इन टू योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई एक जस्टिस हो रहा है, डिवाइन एंटर कर रही है, किसी एक तरीके के फेवर आपकी तरफ ले सकते हैं। ओके, तो आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ें चल रही हैं, 2026 में जस्टिस होगा। इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अगेन देयर इज़ समथिंग, कुछ एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मिस कर दी हैं, वो एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों को एक रियलाइजेशन ये होने वाला है कि ओके, मे बी उस टाइम पीरियड पर अगर ये नहीं हुआ था तो इसके पीछे ये रीज़न था। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाली है 2026 में। ओके, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में एरीज। कुछ एक सेटिस्फेक्शन आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा व्हाट आई एम सेंसिंग इज़ दैट सी देयर आर सो मैनी पेंटिकल्स, राइट, देयर आर सो मैनी पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली योर वेल्थ इज़ गोइंग टू इंक्रीज। आपकी वेल्थ भी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है मुझे। देयर इज़ सम ग्लो अप ऑल्सो हैपनिंग इन योर लाइफ 2026 से। आर सम मेजर चेंजेस दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। मे बी आप कुछ एक अपने रूटीन में, मुझे बहुत ज़्यादा चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आप जिम दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, छोड़ दिया था तो
कुछ रनिंग, कुछ एक फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो. वेट लिफ्टिंग, वाई आई एम सेंसिंग दिस वेट लिफ्टिंग आई डोंट नो, बट देयर इज़ समथिंग दैट शाइनिंग इन यू, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ ग्लोइंग इन यू, एंड इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट आउटसाइड. वो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट आउटसाइड, वो बाहर दिख रहा है. यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट, आप बहुत ज़्यादा पैशन फील करने वाले हो. कुछ एक नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई लाइफ में नज़र आ रही हैं एरीज. कुछ एक ग्लो अप आप लाइफ में कर सकते हो. आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में. कुछ एक कन्फ्यूजन था अगर चीज़ों को लेकर, कुछ एक कन्फ्यूजन था जिस पर बहुत टाइम से आपकी निगाह थी, कुछ एक कन्फ्यूजन था जिसके बारे में बहुत टाइम से कोई प्लानिंग चल रही थी. सो फाइनली आप किसी सॉल्यूशन पर पहुंचने वाले हो. कोई बहुत टाइम से अगर कोई प्लानिंग चल रही थी आपके दिमाग में that I want to do this, I want to do that, but I am not getting any clarity. So in 2026 this year will definitely bring a clarity to you. ठीक है, आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है 2026. एक हैंगमैन पोजीशन से आप बाहर निकलने वाले हो. नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंसेस, दोनों चीज़ें आपकी इंक्रीज हो रही हैं. I am sensing that in terms of a business, this year is for you. In terms of a career, yes, this year is for you. Okay, and it is going to be a सन स्पेसिफिक नंबर. सूर्य का नंबर है, तो आपको ये कहा जाता है यू हैव टू डू अर्ध, भगवान को आपको जल समर्पित करना है, सूर्य देव को आपको जल अर्पित करना है. दिस इज़ व्हाट रेमेडी इज़ कमिंग सडनली. आई विल ऑल्सो चेक व्हाट इज़ कमिंग ऑन योर वे इन 2026 माई डियर एरीज. Oh my God. See my dear Aries, I am sensing that there is something, some exchange gifts is going on. Means आपके पास कुछ एक बहुत ही important चीज़ ऐसी है जो आपका टैलेंट है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है. तो कुछ एक नया टैलेंट भी आप अपने अंदर देख सकते हो. ओके, कोई एक नई चीज़ आप अपने अंदर देख सकते हो. एंड दिस इज़ समथिंग जो आपको लगेगा विच इज़ टेकिंग टू यू अनदर लेवल. अगर इन टर्म्स ऑफ अ बिज़नेस में कहूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है 2026 में आप अपने किसी पुराने करियर पाथ को ख़त्म करके कोई एक नए करियर पाथ की तरफ भी जा सकते हो. इसके अलावा यू आर ट्राइंग टू यू आर ट्राइंग टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो 2026 में. इसके अलावा यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरीबडी. यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरीबडी. इसके अलावा देयर आर समथिंग विच इज़ अनफिनिश्ड, कि कुछ ऐसा था 2025 में जो लोगों के साथ तुम्हारे रिश्ते थे वो बीच में अगर अनफिनिश्ड रह गए, कुछ एक चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं मिली. सपोज इफ़ यू हैड अ रिलेशनशिप विद समबडी इन द पास्ट एंड उस पर्सन ने आपको बिना कोई जवाब दिए, बिना कुछ एक्सप्लेनेशन की चीज़ों को ख़त्म कर दिया, तो वो चीज़ों की आगे आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिल रही है. ओके एरीज, तो इट इज़ गुड फॉर यू. You are going to realize that something is extremely beautiful in you. आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करने वाले हो. You are going to take a responsibility of your life, and something which is extremely unfinished or which is bothering you a lot from a very long time, वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं Aries. Let me check what else is coming for you. What else is coming for you, my dear Aries? Beautiful card is coming for you. Beautiful card. Oh my God. See, हीलिंग आ रही है लाइफ में. ऐसी चीज़ें थी जहाँ से आप हील नहीं हुए थे, जहाँ का पेन आपके मन में आज भी था, तो फाइनली आप एक ऐसी स्टेज पर जाओगे जहाँ पर आप बोलोगे ओके नाउ दिस इज़ द एंड, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू. मुझे इस स्टोरी के साथ, इस सैड स्टोरी के साथ अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू नहीं करना है. जो हुआ हो गया, इसको ख़त्म करते हैं. और आप क्या आओगे, स्ट्रांगली इस फेज़ में आओगे कि यू आर जस्ट लेटिंग गो ऑफ द पास्ट. आप लेट गो कर दोगे अपने पास्ट को. एंड सी एंजल ऑफ बैलेंस, देयर इज़ समथिंग दैट जो आपको अभी ऐसा लग रहा था, मे बी यू आर वेरी मच इन टू योर वर्क एंड यू आर नॉट गिविंग सो मच अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स, टू योर हेल्थ. सो बैलेंस इज़ कमिंग फॉर यू. ओके, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में. एरीज, टोटल मिला के आपके लिए ये जो ईयर है, ये आपके लिए फाइनेंशियल जो है आपका स्टेबिलिटी ला रहा है. बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपने बहुत समय से लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, वहाँ पर कोई पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है.
फाइनेंसेस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, फाइनेंसेस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके अंदर की जो ब्यूटी है वो निखर कर बाहर आ रही है, आपके अंदर कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। 2026 में अपने हिडन टैलेंट्स भी आपको मिल सकते हैं, आप उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, सोच सकते हो आगे लाइफ में, ओके। इसके अलावा सी बैलेंस इज कमिंग इनटू योर लाइफ, बैलेंस आ रहा है लाइफ में एक, एंड यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, हीलिंग आ रही है। सो यू आर गोइंग टू बी इन अ फेज विच इज़ एक्सट्रीमली अवेकनिंग फॉर यू, और जब वो अवेकनिंग आपके अंदर होगी तो कुछ टाइम के बाद आपके अंदर एक पीस फील होगा आपको, ओके। सो 2026 इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स ऑल अबाउट मेजर रियलाइजेशंस, इट ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल ग्रोथ। मुझे करियर वाइज एरीज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि 2026 येस इट इज़ द ईयर फॉर यू, ओके। इट विल डेफिनेटली गिव यू मोर materialistic benefits, and it will also gives you the internal satisfaction that you are searching in your life. So this is it, Aries. I will see you in the next video. Take care and goodbye.